राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 12 महीने में आने वाली सभी 24 एकादशियों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा रहा करते थे। उनके 2 बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा किया करता था। बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी देश का राजकुमार बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब बड़ी बहन छोटी बहन से और ज़्यादा जलने लगी। अब वह छोटी बहन को मारने के लिए अलग अलग प्रयास करती है। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है और एक बार वह मटके में सांप डालकर उसके कमरे में रख देती है और एक बार छोटी बहन को पनघट पर ले जाती है और धोखे से उसे कुएं में धक्का मार देती है। परंतु हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता की पूजा किया करती थी। बड़ी बहन परेशान हो गई। वह सोचती है कि ये तो किसी भी तरह से मर ही नहीं रही। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, हम सब की मृत्यु कभी न कभी तो होनी ही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत ही सीधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में टंगे हार में अटकी हुई है। उसने कहा, अगर कोई उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और उस हार को निकाल के रख देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उसके बाद छोटी बहन राजा के पास आती है और कहती है कि पिताजी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि उसे हमारे पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। तब राजा बोलता है, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तो 3 दिन बाद शादी है। बेटी ने कहा, पिताजी समय का कुछ नहीं पता। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। बारात चौखट पर आ गई और बड़ी बहन तोते को ढूंढने लग गई। छोटी बहन के कमरे में गई, परंतु उसे तोता नहीं मिला। वहीं छोटी बहन की वरमाला भी हो गई और उसके 3.5 फेरे भी हो गए, लेकिन तब तक बड़ी बहन को तोता मिल गया और उसने उसे मारकर उसका हार पहन लिया तो छोटी बहन मूर्छित हो गई। तब वहां पर वैद्य को बुलाया और उसने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि राजकुमारी न तो मरी है और न ही जिंदा है। तब महाराज ने कहा कि तुम ये बात बाहर किसी को नहीं बताना, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। तब वहां पर बड़ी बहन आई और उसने राजा से कहा कि मुझे मेरी छोटी बहन की मृत्यु का बहुत दुख है, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। उसने कहा कि मैं इस राजकुमार से शादी कर लूंगी, इससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी। राजा उसकी बात मान गया और उसे छोटी राजकुमारी का लहंगा पहनाकर उसे मंडप में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं है। उसके बोलने पर तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तब लोगों ने उसे समझाकर उसके साथ शादी करवा दी। तब वह राजकुमार के साथ अपने ससुराल गई तो राजकुमार ने उससे न तो बात करी और न उसके हाथ से पानी पिया। कुछ दिन बाद राजकुमार दुखी होकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़ा। आगे चलकर घोड़ा एक जगह पर रुक गया। वो जगह वही थी जहाँ पर छोटी राजकुमारी के शरीर को रखा गया था। राजकुमार ने इधर उधर देखा तो उसे वहाँ पर एक पुराना महल दिखाई दिया। वह महल के पास गया। वहाँ एक दरबान खड़ा था। राजकुमार ने दरबान से पूछा, यह महल किसका है? दरबान ने उसे बता दिया कि यह महल किसका है और कहा कि यहाँ राजा की छोटी बेटी का शरीर रखा हुआ है। राजकुमार ने कहा, यह मेरे ससुर का महल है और वह राजकुमारी मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। उसने दरबान से कहा, तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया हूँ, बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। दरबान मान गया। राजकुमार अंदर गया और उसने छोटी राजकुमारी की खाट के साथ बचे हुए फेरे लिए और पूरे दिन उसके साथ रहा। रात हुई तो राजकुमारी खड़ी हो गई। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम्हें शादी वाले दिन क्या हो गया था और तुम पूरे दिन की बेहोश थी?
लेकिन रात को होश आ गया। मुझे सब बताओ। राजकुमारी ने कहा कि मेरी बहन ने मुझसे मेरी मौत का राज पूछा था। मैंने उसे बता दिया कि मेरी जान मेरे तोते के गले में जो हार है उसमें अटकी हुई है। शादी वाले दिन उसने उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लिया। तब मैं बेहोश हो गई और वह पूरे दिन हार पहने रखती है, लेकिन जब वह रात को हार निकालती है तो मैं होश में आ जाती हूँ। अब राजकुमार बड़ा ही हैरान हुआ और कहा कि बहन भी ऐसी हो सकती है क्या? अब राजकुमार उसके ही साथ रहने लग गया। बड़ी बहन ने राजकुमार का पता लगाने के लिए दासियां भेजी, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ है। कुछ दिनों के बाद छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। राजकुमार उसका बहुत ध्यान रखने लगा। एक दिन छोटी राजकुमारी ग्यारस माता से प्रार्थना करती है कि हे ग्यारस माता, जब मुझे प्रसव पीड़ा हो तो रात के समय ही हो, ताकि तब मैं होश में रहूं। एक दिन राजकुमार जरूरी काम से शहर चला गया। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा होने लगी। तब स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव करवाया और उसी समय राजकुमार भी वहां पर आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन करे। उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ग्यारस माता ने उनसे कहा, जब ये लड़का 5 वर्ष का हो जाएगा तो उसके गले में राजकुमारी का हार पहना देना। छोटी राजकुमारी ठीक हो जाएगी। देखते ही देखते लड़का 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को महल से निकलते हुए बड़ी राजकुमारी की दासियों ने देख लिया। तब राजकुमारी ने उस लड़के को अपने महल में बुलाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा खाट के नीचे और एक टुकड़ा चक्की के नीचे रख दिया। ग्यारस माता वहां पर एक बुढ़िया के भेष में आई और भिक्षा मांगने लगी। दासियों ने उन्हें भिक्षा दी तो कहा, मैं तो सिर्फ रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। दासियों ने ये बात रानी को आकर कही तो रानी उसे भिक्षा देने के लिए गई। तब तक ग्यारस माता बिल्ली बनकर महल के अंदर गई और लड़के के दोनों टुकड़े को इकट्ठा कर कर उसमें प्राण फूंक दिए। अब राजकुमार अपने लड़के को लेकर महल में आया और उसने बड़ी राजकुमारी से कहा कि तुम मेरा प्रेम पाना चाहती हो तो इस लड़के का बहुत ध्यान रखना। बड़ी राजकुमारी मान गई। वह उसका बहुत ध्यान रखने लगी। एक दिन राजकुमार ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी मौसी के पास जाकर उसका हार मांग लो, ताकि हम तुम्हारी माता को जीवित कर दें। अब वह लड़का अपनी मौसी के पास जाकर कहने लगा, मौसी आप मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो बड़ी राजकुमारी ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे राजकुमार की बात याद आ गई और उसने वह हार उसे दे दिया। अब वह हार लेकर अपने पिता के पास गया। राजकुमार ने रानी से कहा कि हम अभी आ रहे हैं, तब तक तुम हलवा बना लो। ऐसा सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और हलवा बनाने चली गई और वे दोनों छोटी राजकुमारी के पास जाकर उसे हार पहना देते हैं और वह ठीक हो गई। अब राजकुमार अपने पुत्र और छोटी राजकुमारी के साथ महल में आ गए और बड़ी राजकुमारी को उसके पिता के पास छोड़ने के लिए गए और उसके पिता से सारी बात कही। इस पर राजा बोला कि मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। मैं इसकी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इस तरह ग्यारस माता की कृपा से छोटी राजकुमारी के भाग चमक गया। हे ग्यारस माता, आपकी कहानी कहने, सुनने और हुकार भरने वालों का भला हो। जय हो ग्यारस माता की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।